प्रेगनेंसी आपकी लास्ट पीरियड के पहले दिन से गिनी जाती है, तो जब तक आपका पीरियड मिस होता है और आप टेस्ट करती हैं, तब तक आप पहले ही लगभग 4 हफ्ते प्रेग्नेंट होती हैं। डॉक्टर्स इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कंसेप्शन का एग्जैक्ट मोमेंट बताना मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को पता होता है कि उनका लास्ट पीरियड कब स्टार्ट हुआ था। प्रेगनेंसी के पहले 2 हफ्ते ओवुलेशन और कंसेप्शन से पहले के होते हैं। यह टाइमलाइन आपके बेबी के डेवलपमेंट को ट्रैक करने में हेल्प करती है, भले ही आपको पहले कोई खास डिफरेंस फील ना हो। आपके पीरियड के बाद आपकी बॉडी ओवुलेशन के लिए तैयार होती है, एक एक का रिलीज होना। अगर फर्टिलाइज्ड होता है तो एक फैलोपियन ट्यूब से नीचे जाता है और यूटेरस में इम्प्लांट होता है, जिससे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ज्यादातर महिलाओं को इस पहले महीने के दौरान पता नहीं चलता कि वे प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि सिम्पटम्स बहुत हल्के या न के बराबर होते हैं। इस टाइमलाइन को समझने से आपको डॉट्स को कनेक्ट करने में हेल्प मिलती है जब आपका पीरियड मिस होता है और आप सोचती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। पहला महीना एक शांत फाउंडेशनल पीरियड है, जहां आपके बेबी के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे होते हैं। चौथे हफ्ते तक आपकी बॉडी एक प्रेगनेंसी टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए काफी HCG प्रोड्यूस करती है। यह तब है जब जर्नी सच में स्टार्ट होती है और आप मदरहुड के एडवेंचर में कदम रखती हैं। पहले महीने में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक सिंगल सेल से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में एक तेज ट्रांसफॉर्मेशन है। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, जहां स्पर्म और एग मिलकर एक यूनिक DNA ब्लूप्रिंट के साथ एक जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट तेजी से डिवाइड होता है, एक मोरूला बन जाता है, फिर एक ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है क्योंकि यह यूटेरस की ओर जाता है। ब्लास्टोसिस्ट की इनर सेल्स एम्ब्रियो बन जाती हैं, जबकि आउटर लेयर प्लेसेंटा बनाती है। फर्टिलाइजेशन के लगभग 6-12 दिनों के बाद ब्लास्टोसिस्ट यूटेरिन लाइनिंग में इम्प्लांट होता है, कभी कभी हल्की स्पॉटिंग का कारण बनता है। एक बार इम्प्लांट होने के बाद सेल्स 3 लेयर्स में स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं: एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये लेयर्स नर्वस सिस्टम, हार्ट, बोन्स, मसल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और बहुत कुछ बनाएंगी। चौथे हफ्ते तक एम्ब्रियोक्स खस के दाने के आकार का होता है, लेकिन सभी मेजर ऑर्गन्स के लिए ग्राउंड वर्क सेट हो जाता है। एक्टोडर्म ब्रेन, स्किन और हेयर बनाता है। मेसोडर्म हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम में डेवलप होता है। एंडोडर्म डाइजेस्टिव सिस्टम और लंग्स बनाता है। एक प्रिमिटिव हार्ट भी धड़कना स्टार्ट कर सकता है। यह तेज डेवलपमेंट पहले महीने को आपके बेबी की हेल्थ के लिए क्रिटिकल बनाता है। पहला महीना हल्के सिम्पटम्स लाता है कि आपकी बॉडी बदल रही है। थकान अक्सर सबसे पहला सिम्पटम होता है। यह बढ़ते प्रोजेस्टेरॉन और आपकी बॉडी के एक्स्ट्रा वर्क के कारण होता है। टेंडर, सूजे हुए ब्रेस्ट दिखाई दे सकते हैं, कभी कभी पीरियड मिस होने से पहले भी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स आपकी बॉडी को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार करते हैं। एरियोला डार्क और बड़ा हो सकता है। सबसे क्लासिक साइन एक मिस पीरियड है, लेकिन स्ट्रेस या बीमारी भी देरी का कारण बन सकती है। कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन से हल्की स्पॉटिंग दिखती है। अन्य शुरुआती सिम्पटम्स में बार बार यूरिनेशन, मूड स्विंग्स और नोजिया शामिल है, जिसे कभी कभी मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है, हालांकि यह कभी भी हो सकता है। बढ़ा हुआ यूरिनेशन HCG के कारण होता है, जो आपकी किडनी में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण मूड स्विंग्स कॉमन है। हर कोई इन सभी सिम्पटम्स को एक्सपीरियंस नहीं करता है, लेकिन वे सभी आपकी बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट हैं। अपनी बॉडी की सुने और जरूरत पड़ने पर रेस्ट करें। आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं? एक होम प्रेगनेंसी टेस्ट अगला स्टेप है। ये टेस्ट आपके यूरिन में HCG का पता लगाते हैं, जो इम्प्लांटेशन के बाद तेजी से बढ़ता है। सबसे अच्छी एक्यूरेसी के लिए अपने मिस पीरियड के पहले दिन टेस्ट करें। बहुत जल्दी टेस्ट करने से HCG लेवल कम होने पर फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। सबसे कंसंट्रेटेड सैंपल के लिए अपने सुबह के पहले यूरिन का इस्तेमाल करें। ज़्यादातर टेस्ट सिंपल होते हैं। स्टिक को अपने यूरिन स्ट्रीम में रखें या इसे एक कप में डुबोएं, फिर रिजल्ट्स के लिए कुछ मिनट वेट करें। रिजल्ट्स लाइंस, प्लस माइनस साइंस या डिजिटल वर्ड्स के रूप में दिखाई दे सकते हैं।
अपने स्पेसिफिक टेस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस को हमेशा पढ़ें। एक पॉजिटिव रिजल्ट बहुत एक्यूरेट होता है, फॉल्स पॉजिटिव बहुत कम होते हैं। आगे ब्लड टेस्ट या अर्ली अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करने के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट से भी जल्दी प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंफर्म करने से आपकी प्रीनेटल केयर जर्नी स्टार्ट होती है। पहले महीने में आपके डाइट की क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी को आपके बेबी के ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ऑन ऑर्गन्स को बनाने के लिए विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। फोलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए खासकर बहुत जरूरी है। रोजाना कम से कम 400 माइक्रोग्राम लें। हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल और फोर्टिफाइड सीरियल्स फोलेट के अच्छे सोर्स हैं। एक्स्ट्रा ब्लड प्रोडक्शन के लिए आयरन की जरूरत होती है। इसे लीन मीट, बीन्स और पालक में पाएं। कैल्शियम आपके बेबी की बोन्स और टीथ को सपोर्ट करता है। इसे डेयरी या फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क से लें। प्रोटीन ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसमें अंडे, नट्स और फ्रूट्सियां शामिल करें। डाइजेशन और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में हेल्प करने के लिए रोजाना 8-10 ग्लास पानी से हाइड्रेटेड रहें। होल फूड्स पर ध्यान दें। फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन और होल ग्रेन। प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स और अनहेल्दी फैट्स को लिमिट करें। कंसिस्टेंट पॉजिटिव चॉइसेस परफेक्शन से ज्यादा मैटर करती है। अर्ली न्यूट्रिशन आपके बेबी की लाइफ रूट सॉन्ग हेल्थ के लिए स्टेज सेट करता है। सबसे अच्छी फाउंडेशन के लिए अभी हेल्दी हैबिट्स स्टार्ट करें। आपका पहला प्रीनेटल अपॉइंटमेंट आमतौर पर 6 से 10वें हफ्ते के बीच होता है, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव मिलते ही अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें। यह विजिट लंबी और डिटेल्ड होती है। डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं, ड्यू डेट निकालते हैं और मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। खुलकर और ईमानदारी से अपनी हेल्थ, दवाइयों और लाइफस्टाइल के बारे में बताएं। फिजिकल एग्जाम, वजन, ब्लड प्रेशर और यूरिन ऑफ ब्लड टेस्ट होंगे, जिससे आपकी और बच्चे की सेहत का बेसलाइन तैयार होता है। शुरुआती अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, जिससे बेबी की हार्ट बीट और ड्यू डेट कंफर्म होती है। स्क्रीन पर पहली बार बेबी की धड़कती हार्ट बीट देखना एक यादगार पल होता है। अपने सवाल तैयार रखें। कोई भी सवाल छोटा नहीं होता। यह अपॉइंटमेंट आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी की शुरुआत है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि एम्ब्रियो का विकास बहुत तेज होता है। शराब, तंबाकू और किसी भी नशे से पूरी तरह दूर रहें। इनसे बर्थ डिफेक्ट्स और मिसकैरेज का रिस्क बढ़ता है। कच्चा या अधपका मांस, बिना पाश्चराइज्ड डेयरी और अनहाइजीनिक फूड्स से बचें। कैफीन सीमित रखें। दिन में 200 मिलीग्राम से ज्यादा न लें। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें, चाहे ओवर द काउंटर हो या प्रिस्क्रिप्शन। हर्बल सप्लीमेंट्स और देसी नुस्खों से भी बचें। केमिकल्स, पेंट के धुएं और बिल्ली के लिटर बॉक्स से दूर रहें। इन सावधानियों से आप अपने बच्चे के लिए सुरक्षित माहौल बना सकती हैं। प्रेगनेंसी के पहले महीने में हल्की, सुरक्षित एक्सरसाइज बेनिफिट्समंद है। रेगुलर एक्टिविटी से थकान, मूड स्विंग्स और कब्ज जैसी समस्याएं कम होती हैं। प्रेगनेंसी योगा और वॉकिंग सबसे सुरक्षित और असरदार हैं। ये बॉडी को सपोर्ट करते हैं और स्ट्रेस कम करते हैं। डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स से मानसिक शांति मिलती है और लेबर में भी मदद मिलती है। वॉकिंग और स्विमिंग भी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज हैं, जो पूरी प्रेगनेंसी में सेफ रहती हैं। गिरने या पेट पर चोट लगने वाले खेलों से बचें। अगर दर्द, चक्कर या ब्लीडिंग हो तो एक्सरसाइज तुरंत बंद करें और डॉक्टर से मिलें। हल्की, रेगुलर मूवमेंट से आप और आपका बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। प्रेगनेंसी के पहले महीने में सवाल और चिंता सामान्य है। ज्यादातर महिलाओं के लिए अगर प्रेगनेंसी लो रिस्क है तो सेक्स करना सुरक्षित है, लेकिन डॉक्टर से सलाह लें। पहले महीने में वजन बहुत कम बढ़ता है। कभी कभी मॉर्निंग सिकनेस से थोड़ा कम भी हो सकता है। इसकी चिंता न करें। अगर लक्षण महसूस नहीं हो रहे तो भी घबराएं नहीं। हर प्रेगनेंसी अलग होती है। डॉक्टर हर विजिट में वजन और सेहत चेक करेंगे। खुशखबरी कब बतानी है, ये पूरी तरह पर्सनल फैसला है।
कोई सही या गलत समय नहीं। कुछ लोग पहले ट्राइमेस्टर के बाद शेयर करते हैं, कुछ तुरंत। अपने लिए सही समय चुनें और सपोर्ट सिस्टम पर ध्यान दें।